बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंग्लिश लेक्चरर इमरान अब्बासी। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट एक मंथ में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उसमें टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट कि एसपीएससी की तरफ से टेंटेटिव जो डेट है वो आ चुकी है, मतलब मई के थर्ड वीक में जो है टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तैयारी, तो आप किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को फोकस करेंगे, वो मैं आपको इस लेक्चर में समझाता हूँ। थोड़ा गौर से सुने और ये भी पता चल जाएगा कि आपको आपने कौन सी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है, और कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। टिप्स और ट्रिक्स ये होता है कि आपको एक वे मिल जाए, मेथड मिल जाए और सिलेबस मिल जाए। देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस ऑफिशियली जो है वो रिसेंटली उन्होंने अनाउंस नहीं किया। हालांकि अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो हिस्ट्री में जो सब तकरीबन 3-4 माह पहले उन्होंने दिया था कि उसके में अंदर उन्होंने 80% जो है वो एकेडमिक का दिया था और जो 20% है वो जनरल इंग्लिश। अभी एकेडमिक में क्या होता है, उसमें लिटरेचर से, लिंग्विस्टिक्स से, जनरल लिटरेचर वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे और 20% जो जनरल लिटरेचर यानी ग्रामर, वोकैब वगैरह, ग्रामर रूल से वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कि आप शुरू कहाँ से करें, किस चीज़ को पढ़ें। सबसे पहले आप स्टार्ट करें हिस्ट्री को, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट होती है पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड तक, ठीक है। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले आप डेट्स पढ़ें, ठीक है। डेट्स किसकी डेट्स पढ़ेंगे, कहाँ से, कब से स्टार्ट हुए, कब ख़त्म हुए, डेट्स एजेस के पढ़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंग्लो सेक्शन एजेस है, एज है तो वो कहाँ से शुरू हुई, कब तक ख़त्म हुई, ठीक है। और उसके साथ जो उनके अंदर मेजर राइटर्स थे, मेजर राइटर्स और उनके जो वर्क्स थे, मेजर राइटर्स के वर्क्स थे, ठीक है, वर्क्स यानी जो को उन्होंने ड्रामा लिखा, कॉमेडी लिखी, पोएम लिखा, पोइट्री लिखी, ये चीज़ें आपने जहन में होनी चाहिए। उसके अंदर जो उसके सब एजेस भी होती हैं, ठीक है, सब एजेस। मिसाल के तौर पर हम अगर 18th सेंचुरी देखें या 20th सेंचुरी देखें या 19th सेंचुरी देखें या रिस्टोरेशन एज देखें। अभी 17th सेंचुरी में आपका रेनेसेंस, तकरीबन लेटर पार्ट ऑफ रेनेसेंस भी आ जाता है और आपका जो है वो रिस्टोरेशन पीरियड भी आ जाता है, ठीक है। तो सब एजेस कौन सी आती हैं, और उसके बाद जो अहम एमसीक्यूज आता है हिस्ट्री के ऊपर कि कोई भी एज है, फॉर एग्जांपल उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल क्लासिकल एज का जो रिप्रेजेंटेटिव था विलियम वर्ड्सवर्थ था, सॉरी, जो रोमांटिक एज का रिप्रेजेंटेटिव विलियम वर्ड्सवर्थ, क्लासिकल एज का जो रिप्रेजेंटेटिव था जॉन ड्राइडन से आप स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल। या आप यूँ यूँ कह लें कि भाई जो रिस्टोरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो जॉन ड्राइडन था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपने क्लियर करना है वो फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले किसने कौन सा काम किया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट यानरा कौन सी जो है वो प्रॉप अप हुई, डेवलप हुई, आपको पता है पोइट्री थी, या रोमांसिस भी कहते हैं, रोमांसिस मतलब इन पोइट्री फॉर्म में थे, ठीक है। तो उसके अंदर हु वाज द फर्स्ट राइटर, हु वाज फर्स्ट इंग्लिश राइटर, यानी कि इंग्लिश पोइट कौन था, पहले इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कौन था, पहले इंग्लिश नॉवलिस्ट कौन था, पहले इंग्लिश एसियस्ट कौन था, ये चीज़ें आपने कवर करनी है। फर्स्ट नॉवलिस्ट कौन था, यानी फर्स्ट, अच्छा, सबसे पहले नॉवल कौन सा लिखा गया, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जो रॉबिन्सन क्रूजो, पामिला से डिस्कशन स्टार्ट होती है, वो जाकर टॉम जोन्स पर ख़त्म होती है। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। पहला नॉवल, पहला ड्रामा किसने लिखा, पहला ड्रामा फेरेक्स पोरेक्स, ठीक है, फेरेक्स पोरेक्स। या जो थे थॉमस एक्वेली ने एक ट्रेजेडी भी लिखी थी, वो पहली ट्रेजेडी कौन सी थी, पहली नॉवल कौन सा था, पहली पोइट्री कौन सी थी, फर्स्ट पोइट्री कौन सी थी जो लिखी गई थी। अच्छा, फर्स्ट पोइट लारियट, ठीक है, पोइट लारियट कहते हैं, जो कि एक सरकारी शायर होता है, जो कि किंग यानी दरबारी शायर होता है, दरबारी शायर इसको कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट यानी किंग की पॉलिसीज़, किंग के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर वो किंग को सराहने के लिए भी लिखी जाती है। वो जो ये जो काम करते हैं पोइट, उसको पोइट लारियट के। अच्छा, इसमें ये भी है कि करंट पोइट लारियट भी कौन है, ये भी सवाल आ सकता है, करंट पोइट लारियट, ठीक है, करंट पोइट लारियट कौन सा है इंडिया का, ठीक है। तो सिमन आर्मिटेज है आजकल जो है, सिमन आर्मिटेज, आर्मिटेज इज़ द पोइट लारियट ऑफ इंग्लैंड, ठीक हो गया। अब इसमें नोबेल लारियट को भी आपने थोड़ा देख लेना है, नोबेल लारियट, ठीक है। नोबेल लारियट शुरू से अब तक कौन है, तो सबसे पहले जो पोइट लारियट था, आई थिंक जॉन ड्राइडन था पोइट लारियट। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ बना, फिर टेनिसन बना, आज जो है सिमन आर्मिटेज है उसमें इंग्लैंड में। नोबेल लारियट, अच्छा, करंट नोबेल लारियट 2022 का, अभी 2023 में तो अनाउंस नहीं है, 2022 का पोइट लारियट, नोबेल लारियट कौन सा था। 2016 तक, 2022 से आपने 2016 तक आपने पोइट लारियट्स भी पढ़ने हैं। फादर,
तीसरा आपने फादर्स पढ़ने, फादर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो ये एमसीक्यूज़, मेन एमसीक्यूज़ ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है? फादर ऑफ मूवमेंट यानी क्लासिसिज्म का फादर कौन था? ठीक है, रोमांटिसिज्म का फादर कौन था? मेटाफिज़िक्स का फादर कौन था? जॉन राइटन फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन डन, ठीक है? उसमें फिर आप जो 2, 3 और चौथा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, पेन नेम्स आपको पता होने चाहिए, पेन नेम्स, ठीक है? जैसे जॉर्ज एलियट है, जॉर्ज एलियट, जॉर्ज इलियट का जो ये पेन है इसका, ठीक है? रियल नाम क्या था? मैरी एडवांस नाम था इसका, ठीक है? जॉर्ज एलियट का। उसमें आपके एडगर एलन पो का रियल नाम, पेन नेम तो एडगर एलन पो था और उसका रियल नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन का पेन नेम क्या था? तो ये चीज़ें पेन नेम भी आपने लाज़मी पढ़ने हैं, ठीक है? जो 5वीं अहम चीज़ है जो आपने फ़ोकस करनी है वो ज़रूर ब ज़रूर उसको डीप में पढ़ना है कि मतलब लिटरेरी लाइन्स, लिटरेरी लाइन्स, लिटरेरी लाइन्स, ठीक है? लिटरेरी लाइन्स आपने ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो लिटरेरी लाइन है किसने लिखी है या किस वर्क में, मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टू बी और नॉट टू बी, यानी कि ये किसने लिखी और कहाँ किस वर्क में लिखी? शेक्सपियर ने लिखी और हैमलेट में लिखी। यानी वाटर, दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है? तो ये शैले ने लिखा था, ठीक है? तो पूछ पूछ सकते हैं ये इसका राइटर कौन है और किस बुक में लिखा था। ये चीज़ें आप मैंने कोर्स में तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर्स में भी हो चुकी है वो मैंने बताया, लेकिन आपको इसको आपने इसको एक थोड़ा स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ना है। और छठा हम देख लेते हैं देयर वर्क्स एंड देयर राइटर्स, वर्क्स एंड देयर राइटर्स, यानी कि जो पोएम है, ड्रामा है, नॉवल है, पोइट्री है, प्रोज़ है, वो किसने लिखा? ठीक है? द मैडिंग ऑफ द क्रो किसने लिखा? ठीक है? द बॉर्डरर्स एक ड्रामा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। पूछ सकते हैं द बॉर्डरर्स ड्रामा किसने लिखा? ठीक है? द मर्डर ऑफ गोजेंगो क्या है? यानी कोई भी वर्क आपसे पूछ सकते हैं। स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड ने किसने लिखी थी? थॉमस किड ने। वॉर एंड पीस किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय ने। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वर्क्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है? लिंग्विस्टिक्स में अगर हम बात कर लें तो मेन बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने डेफिनेशंस याद कर लेनी है और 1-2 लिंग्विस्टिक्स बुक्स और उसके ऑथर्स याद करने हैं। लेकिन प्लेसेस एंड मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका मैनर, उस कौन सी जगह है, कौन सी प्लेसेस हैं जो उसमें हिस्सा लेती हैं। और आर्टिकुलेशन होता है बात, यानी साउंड क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है इसे आर्टिकुलेशन कहते हैं। जिसमें हमारी टंग होती है, योविला होता है, रिज होती है, अपर रिज, लोअर रिज, लिप होते हैं, टंग होती है, ये सारे हमारे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। मैनर्स होती है मतलब किस मैनर से, फॉर एग्जाम्पल प्लोजिव्स हैं। प्लोजिव्स वो होते हैं जब हम साउंड निकालते हैं तो एकदम हम जो है ना हवा को मुंह में जमा करके एकदम कर, जैसे ठ, थोड़ी हम जवा ठ ख, तो हम उसको जमा, हम हवा को अंदर एयर स्ट्रीम में वो कर रहे हैं, मुंह के अंदर जमा कर रहे हैं, पर उसको एकदम रिलीज कर रहे हैं, तो ये प्लोजिव साउंड्स हैं, ठीक है? जैसे फ और ठ, ये प्लोजिव्स हैं। उसके अंदर बाद से लेबियो डेंटल आ जाते हैं, जैसे फ एंड ब, ये अपनी चीज़ें आपको लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं, ठीक है? और फिर हम ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। ग्रामर में तो अभी 8वें नंबर पर ये 10 चीज़ें हैं आपने नोट करनी है, 10 चीज़ें। वोकैब यानी सिनोनिम और एंटोनिम, इसका अभी कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, जितने आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। उसके अंदर फिर 9वें चीज़ पे जो वर्ड क्लास से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं, वर्ड क्लास से रिलेटेड, यानी कि नाउन मिस्टेक, प्रोनाउन मिस्टेक, एडवर्ब मिस्टेक, एडजेक्टिव मिस्टेक, ये बाकायदे प्रैक्टिस करनी है। ये तो वैसे मेरे कोर्स का हिस्सा है, मैंने अब कराऊँगा इंशाल्लाह, सारी चीज़ें ये क्लियर करवाऊँगा। लेकिन आपने अपने तौर पर जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो को मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो आप चीज़ें ये क्लियर करनी है। उसके बाद 10वें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। एरर डिटेक्शन रूल, एरर को हम कैसे जो है ना वो, उसके कौन से रूल्स हैं, ठीक है? डबल कंपैरेटिव्स क्या होती है और रिपिटेशन क्या होती है और स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होती है, ये चीज़ें आपने पढ़ें। ये सिर्फ 8-10 जो चीज़ें हैं ये क्लियर करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपका स्कोर 70 प्लस आएगा। दिल से पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ नहीं सकते, आप समझे तो हमारी इतनी बेसिक्स अच्छी नहीं है, तो मेरे कोर्स में एडमिशन के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करवा दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।